हिंदुस्तान में सदर की बात सुनी जाती हो या न सुनी जाती हो, लेकिन मुशायरे में सदर का हुक्म आखिरी होता है। जाहिर है कि हमारे मुशायरे के सदर जनाब कमर सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब यहां तशरीफ रखते हैं और उन्होंने जो हुक्मनामा मुझे दिया है उसके मुताबिक अब मैं उन्हीं से गुजारिश करने जा रहा हूं कि वो खुतबे सदारत तो बाद में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना कलाम पेश करने के लिए इस वक्त माइक पर तशरीफ लाएंगे। और मैं अगर अब तक के मुशायरे का खुलासा पेश करूं तो बस ये कहा जा सकता है कि हमारे लफ्जों में, हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे। हमारे लफ्जों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबोदार पे नज़्में हमारी लटकी थी। हमारी फिक्र थी जख्मी लहू लुहान था दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास। हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। जनाब प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब अपने कलाम के साथ माइक पर है, सदर आली वकार हैं। पूरे मुशायरे के तमाम शायर एक तरफ, सदर आली वकार का मर्तबा और उनकी अजमत एक तरफ। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा मिलकर एक बार जोरदार इस्तकबाल के साथ सदर आली वकार से मेरे साथ इल्तमास करे कि वो अपने कलाम से। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जिस शख्सियत के लिए यौम पैदाइश पर यह मुशायरा मुनक्किद किया गया है वो नजीम मुल्ला की शख्सियत बड़ी डायनेमिक है। डायनेमिक इन मानों में कि आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे, एक सियासतदान के तौर पे और कामयाब सियासतदान के तौर पे, जाहिर है कि आप सब लोग जानते हैं, इलाके के लोग हैं, लेकिन एक कामयाब बैंकर के तौर पे कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से मेरा थोड़ा सा रब्त जब्त है। तो ये देखिए कि जब मुल्क के बड़े बड़े बैंक का एनपीए बढ़ रहा था, जब वो क्राइसिस में आ रहे हैं, तब हमारा एक कोऑपरेटिव बैंक जो कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है वो नजीब मुल्ला साहब की सरबराही में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। तो आप ये देखिए कि कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और यहाँ का जो नज़्म ज़ब्त आपने मुलाहिजा किया उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कौम को ऐसे नौजवान रहनुमाओं की बहुत शदीद ज़रूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे इस भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसको हर काम में कामयाबी से हम किनार करें। हाजरीन, चूंकि आज के इस मुशायरे का एक मैसेज, एक पैगाम है, मैं एक दो शेर सुना के, जैसा कि भाई अज़म शाकिरी ने गज़ल को एहतजाज की अलामत बना दिया, उसी तरह मैं एक गज़ल पेश करूंगा। सबसे पहले मैं दो एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि चार सू है गुबार मिट्टी का, चार सू है गुबार मिट्टी का, क्यों ना होगा शुमार मिट्टी का। चार सू है गुबार मिट्टी का, क्यों ना होगा शुमार मिट्टी का। और हाजरीन, चार सू है गुबार मिट्टी का, खाक में मिल गई है खाक मेरी, खाक में मिल गई है खाक मेरी, आज उतरा उधार मिट्टी का। खाक में मिल गई है खाक मेरी, खाक में मिल गई है खाक मेरी, आज उतरा उधार मिट्टी का। नदीम भाई, ये गजल एक तरह से, जो गजल का असल में जो आर्ट है वो अलामत के जरिए पेश किया जाता है। नदीम भाई, मैं ये ऐसे लोगों के लिए है, हमारे लोगों की एक बड़ी तादाद इस एहतजाज में शामिल है, लेकिन एक ऐसी तादाद भी है जो अपने घरों में अब भी बैठी हुई है। ये उन घर में बैठे वाले लोगों के लिए है। मतलब हाजिर करता हूं कि ज़मीरे खुफ्ता को बेदार क्यों नहीं करते। ज़मीरे खुफ्ता कहते हैं सोए हुए ज़मीर को। ज़मीरे खुफ्ता को बेदार क्यों नहीं करते, ये कैसे लोग हैं इनकार क्यों नहीं करते। वाह। ज़मीरे खुफ्ता को बेदार क्यों नहीं करते, ये कैसे लोग हैं इनकार क्यों नहीं करते। हमारे सब्र की मियाद बढ़ती जाती है, हमारे सब्र की मियाद बढ़ती जाती है, हम अपने आप को बेजार क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। हमारे सब्र की मियाद बढ़ती जाती है, हम अपने आप को बेजार क्यों नहीं करते। और ये झूठ है कि यहाँ सच की हुक्मरानी है। क्या कहना। ये झूठ है
कि यहाँ सच की हुक्मरानी है, हम ऐसे झूठ से इनकार क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। ये झूठ है कि यहाँ सच की हुक्मरानी है, हम ऐसे झूठ से इनकार क्यों नहीं करते। यहाँ से लौट के, यहाँ से उड़ के परिंदे कभी न लौटेंगे। क्या कहना। यहाँ से उड़ के परिंदे कभी न लौटेंगे, हम इन दरख्तों को होशियार क्यों नहीं वाह करते। वाह 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 वाह। यहाँ से उड़ के परिंदे कभी न लौटेंगे, हम हम इन दरख्तों को होशियार क्यों नहीं करते। और नदीम भाई एक नाजुक सा शेर देखिए इसे अता फरमाए, अता फरमाए। कि सुना है होगा यहाँ से गुजर मसीहा का, आहा, आहा। सुना है होगा गुजर, सुना है होगा यहाँ से गुजर मसीहा का, सो अपने आप को बीमार क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। सुना है होगा यहाँ से गुजर मसीहा का, तो अपने आप को बीमार क्यों नहीं। सुना है होगा यहाँ से गुजर मसीहा का, वाह वाह वाह। सो अपने आप को बीमार क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। हाजरीन, चूंकि सदर के पास बहुत से मौके होते हैं जैसे इन्होंने कहा जी, तो एक नज्म चूंकि इसी मौजू पे है, नजीब भाई अता कीजिए। कि हमें ये हुक्म हुआ है कि दिन को रात कहें, हमें ये हुक्म हुआ है कि दिन को रात कहें, उजाले छोड़ के अब तीरगी की बात कहें। वाह। हमें ये हुक्म हुआ है कि सच न बोलें अब, आहा। हमें ये हुक्म हुआ है कि सच न बोलें अब, खामोशी ओढ़ लें अपनी ज़बान खोलें अब। वाह वाह वाह। हमें यह हुक्म हुआ है कि जिसने जुल्म किया, हमें यह हुक्म हुआ है कि जिसने जुल्म किया, उसे पुकारे मसीहा वो चारागर कहते हैं। अरे वाह 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 वाह। हमें यह हुक्म हुआ है कि जिसने जुल्म किया, उसे पुकारे मसीहा वो चारागर कह के। वाह। हमें यह हुक्म हुआ है, वो जिसके हाथ में पत्थर है जब्र का यारो, वो जिसके हाथ में पत्थर है जब्र का यारो, मुखातिब उसको करें लोग शीशागर कह के। वो जिसके हाथ में पत्थर है जब्र का यारो, मुखातिब उसको करें लोग शीशागर कह के। वो एक शख्स जो नमरूद भी है रावण भी, वो एक शख्स जो इंसानियत का दुश्मन भी, वो एक शख्स जो फिरौन की तरह फिर से तमाम खल्क की खातिर हुआ है कहरो बला। वाह वाह वाह। वो एक शख्स के जिससे है लोग खौफ ज़दा, ये खौफ और ये दहशत ये हफ्स का आलम। क्या कहना। लगाएं जोश से लबरेज फिर से नारे हम, जगाएं सोए हुए हौसलों को अपने हम। बहुत शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह।